संसार में दो तरह के दुख होते हैं। एक दुख जो संसार देता है, एक दुख वो जो स्वयं प्रकृति से मिलता है, या ऐसा कह सकते हैं जो स्वयं राम देते हैं। पहले बात कर लेते हैं संसार के दुख की। संसार के दुख जैसे आज मेरी जेब में पैसे नहीं है, आज मुझे अब घर बनाने की ज़रूरत है, पैसे चाहिए, मेरे पीठ में खुजली हो रही है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह के संसार के दुख हैं। या उसने बड़ी गाड़ी ले ली, मुझे भी वही गाड़ी चाहिए। उसका घर बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे भी इससे अच्छा घर बनाना है। उसने 3 मंजिला घर बनाया है, मुझे 4 मंजिला घर बनाना है। इस तरह के जो विचार, मनोदशाएं जो चलती रहती हैं हमारे मन में, वो संसार से मिलती है। और एक दुख होता है जो सत्य से मिलता है, वो गहरा दुख होता है देखा जाए तो। लेकिन उस दुख में भी मजा है। एक बार की बात है, पंपा सरोवर में भगवान राम नहाने के लिए अपना धनुष रेत में गाड़ गए थे। उन्होंने वहाँ पे स्नान किया और बाद में निकाला उस धनुष को, तो उस धनुष पर खून में सना हुआ आ गया था वो धनुष। और भगवान ने देखा, लक्ष्मण से कहा, हे भाई, ये तो हिंसा हो गई, किसी जीव की हत्या हो गई, ये देखो खून निकल आया किसी का। और वहाँ पे देखा भगवान ने, तो वहाँ पर एक मेढक निकला। लक्ष्मण ने उसे निकाला। भगवान राम ने उससे प्रश्न किया, हे मेढक, जब मैंने धनुष गाड़ा था तब तूने आवाज क्यों नहीं निकाली? जब तूने आवाज क्यों नहीं दी? तो जानते हो मेढक ने क्या कहा? मेढक बोला, हे राम, अगर कोई और दुख देता मुझे तो मैं आपको पुकारता, हे राम मुझे बचाओ। अगर दुख स्वयं आपसे ही मिल रहा है तो मैं किसे पुकारूं? अगर आप दुख दे रहे हो तो कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई अच्छे के लिए ही कर रहे होगे। क्योंकि एक पिता अपने संतान के साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। इससे हम समझ सकते हैं कि सत्य से जो दुख मिल रहा है, सत्य के से जो दुख मिल रहा है हमारे लिए, वो सही है। स्वयं दुख राम दे रहे हैं तो सही है, उसके लिए प्राण भी जाएं तो कोई बात नहीं। क्योंकि दुख कौन दे रहा है? राम दे रहे हैं। राम दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा घटने वाला है। वो राम अवतार हैं, करुणा से भरे हुए। अवतार रूप में राम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो बिल्कुल मानवीय होंगी। अवतार रूप में तो राम भरत के वियोग में भी रोते हैं, सीता के वियोग में भी रोते हैं। लक्ष्मण को बाण लग जाता है तो भी लक्ष्मण खूब रोते हैं। तो मेढक को चोट लग गई तो भी उन्हें दुख हो रहा है। मैं किस राम की बात कर रहा हूँ? मैं अवतार राम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य राम की बात कर रहा हूँ। अवतार राम तो काम है आपके दुख को अनुभव करना। अवतार राम के तो काम ही है आपके दुख को अनुभव करना, आपके दुख में दुखी भी हो जाना।
जटायु को देखते हैं कि बहुत चोट लग गई है, राम के दुख का पारावार नहीं है। अवतार रूप में तो अगर वो आपके दुख के प्रति संवेदना ना रखें तो आपके काम ही ना आएंगे। प्रश्न ये नहीं है कि राम क्या कह रहे हैं, प्रश्न ये है कि मेढक का क्या कर्तव्य है। मेढक का कर्तव्य है कि अगर चोट राम ने दी है तो चूँ नहीं करूँगा। राम अपना धर्म निभा रहे हैं, मेढक अपना धर्म निभा रहा है। राम का धर्म है कहना कि अरे आवाज़ दे देते तो मैं तुम्हें बचा लेता, और मेढक कह रहा है आवाज़ दूं क्यों। राम का धर्म है मेढक से कहना कि तुम बोलते तो तुम्हें बचा लेता, और मेढक का धर्म है कहना कि आप अगर मौत भी देंगे तो भी स्वीकार है। मैं फर्क यहाँ पे कोई कह सकता है कि मैं फ़र्क नहीं देख पा रहा हूँ कि सांसारिक दुख किसको समझें और आध्यात्मिक दुख किसको समझें। तो यहाँ पर मैं आपको बताए देता हूँ कि सांसारिक दुख है संसार को पकड़ के रखने में। संसार को पकड़ के रखना दुख की बात होती है ना। और आध्यात्मिक दुख है वो सब छोड़ने का दुख जो मूल्यहीन है, पर जिसमें हमें मोह है। जो मूल्यहीन है उसको पकड़ कर रखने में दुख है ना, पर जो मूल्यहीन है पर मोह बस पकड़ा हुआ है उसे छोड़ने में भी बड़ा दुख है। अंतर समझ गए सांसारिक दुख आध्यात्मिक दुख का। मूर्खता में दुख है पर मूर्खता में मजे भी तो हैं। तो एक दुख है मूर्खता करने का और एक दुख है जो होता है मूर्खता छोड़ने में। मूर्खता छोड़ने में जो दुख होता है वो आध्यात्मिक दुख है। कई बार मूर्खता करने में मजे में जो दुख होता है उससे ज़्यादा दुख हो जाता है मूर्खता छोड़ने में। हो जाता है ना, खास तौर पर अगर मूर्खता थोड़े रंगीन हो, फिर पता होता है कि ये जो कह रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, ये चीज़ बेवकूफ़ी की है। अंदर ही अंदर दुख लगता है कि बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हैं, पर उसे छोड़ने की जो बात है उसे छोड़ने में महा दुख है। कैसे छोड़ो। आध्यात्मिक दुख आपको कितना ज़्यादा अनुभव होगा वो इस पर निर्भर करता है कि आप में मोह कितना है, और सांसारिक दुख आपको कितना अनुभव होगा वो इस पर निर्भर करता है कि आप में विवेक कितना है। विवेक आप में खूब है और फिर भी आप संसार से लिप्त हैं तो आपको बड़ा दुख होगा। और मोह बहुत है आप में, फिर भी आप संसार की मूर्खता छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत दुख होगा। मोह बड़ी चीज़ है।